हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रामन कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिंगल एलिमेंट मैनी ट्रीटमेंट। आज हम इस एपिसोड में बात करने वाले हैं बेल्स पाल्सी, फेशियल पैरालिसिस। आपने देखा होगा कि लोगों के मुंह ऐसे टेढ़े होते हैं, ऐसे बात करेंगे तो उनकी बात आपको समझ नहीं आएगी, इससे टंग उनका थिक हो जाता है। आइज़ रहेगा, आइज़ पूरी तरह से क्लोज नहीं होगा। आप देखेंगे तो अक्सर यहाँ से आपके साइड से इस तरह से आपके लार गिरते रहते हैं और जब बात करेंगे तो उनका मुंह हमेशा टेढ़ा हो जाता है, वो टेढ़े होकर बात करते हैं। डियर फ्रेंड, ये इनिशियली जब कभी भी आपको लगे कि आपके फेस मसल्स पे कहीं सेंस कम हो रहा हो, हैवीनेस का फीलिंग हो रहा हो, आपको इमीडिएट डॉक्टर के पास जाना है। कौन से डॉक्टर के पास जाना है? न्यूरोलॉजिस्ट के पास। बेल्स पाल्सी का जो मेन जो प्रॉब्लम है वो आपके फेस के मसल्स को एक तरफ टिल्ट कर देता है, ऐसे या इस तरफ होगा या तो इस तरफ होगा। आपको बोलने में तकलीफ होगी, आंखें आपकी बंद नहीं होगी, आवाज़ आपका क्लियर नहीं होगा, यहाँ से लार गिरेंगे और आपको पेन भी होगा, सर में दर्द होगा। और ये सब सिम्टम में अगर आपने थोड़ा लेट कर दिया, क्योंकि ये सब टाइम टेकिंग ट्रीटमेंट है, इसमें अगर आप सही टाइम पे पहुँचे डॉक्टर के पास तो आपको ये बहुत जल्दी रिकवर होता है। क्योंकि जैसे जैसे आपको अगर फील हो रहा है कि इधर आपको हैवीनेस फील हो रहा है, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं निकल रही है, तो ये आपको धीरे धीरे 48 आवर्स में ये स्थिति और ख़राब हो जाती है। तो कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपके चेहरे में कोई नमनेस का फीलिंग हो रहा हो तो इमीडिएट आपको डॉक्टर के पास जाना है। बेल्स पाल्सी, फेशियल पैरालिसिस, चेहरा एक तरफ से आपका टिल्ट हो जाएगा, आंखें पूरी ढंग से बंद नहीं होंगी, अगर बंद है तो खुलेंगी नहीं, इस तरह की चीज़ें आपके साथ होती हैं। अब ये क्यों होती है? इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे जो बड़ा कारण है वो है स्ट्रेस, हाई स्ट्रेस, लैक ऑफ विटामिन B12 और विटामिन C। अगर आपके बॉडी में कम है, लेवल से नीचे है और आप हाईली स्ट्रेस्ड हो, तनाव बहुत है, तो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा और जो कारण है, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, आपके बॉडी में टॉक्सिक ज़्यादा हो गया है, या आपको कोई लाइम डिजीज़ हुआ है, या कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसको हम लोग गोलियन बैरन सिंड्रोम बोलते हैं, या फिर हार्पल सिम्प्लेक्स वायरस होता है। ये अक्सर इन्फेक्शन की वजह से ये वायरस आपके बॉडी में चला जाता है और आपको पहले हल्का सा कफ एंड कोल्ड होगा, गले में सोरनेस होगा, ये एक तरह का वायरस का इन्फेक्शन है। इसके बाद इसके साथ भी ये प्रॉब्लम आपको हो सकता है। डियर फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आपके फेस पे कोई भी नमनेस का फीलिंग हो, खास करके इस एरिया में, और आप अगर कोई स्पीड कर रहे हैं या ब्रश करते समय आपको अगर एक तरफ से फीलिंग नहीं आ रही है तो मतलब आपको बेल्स पाल्सी होने का चांस है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि कभी भी इस तरह की चीज़ें हो, इमीडिएट डॉक्टर के पास जाइए। और अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं हो तो इसके लिए आप अपने बॉडी में विटामिन C, विटामिन B12 और D3 को प्रॉपर आपको मॉनिटर करना है। टाइम टू टाइम सप्लीमेंट्स लेने हैं, क्योंकि खाने पीने में अगर आप जाएंगे तो बहुत सी चीज़ें आपको खानी पड़ेंगी। सप्लीमेंट एक बेस्ट सोर्स है, क्योंकि क्या होता है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स का जो क्वांटिटी आपको लेना चाहिए, अब हम अपने भागदौड़ की ज़िंदगी में उसको हम ले नहीं पा रहे हैं। तो सत्य यही है और फैक्ट भी यही है कि सप्लीमेंट का मार्केट आज जो बढ़ा है, आज से 20 साल पहले नहीं था, क्योंकि हम उतने बिजी नहीं थे। आज हम बहुत बिजी हैं। तो विटामिन C, B12, मेथिलक्लोबामाइन 1500 होना चाहिए आपके B12 के कैप्सूल में, विटामिन B6 होना चाहिए। ये सप्लीमेंट अगर आप ले रहे हैं तो कोई भी तनाव से आपके फेशियल पैरालिसिस होने का चांस कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। डियर फ्रेंड, अब इसके लिए जो ट्रीटमेंट है, सबसे पहले तो आप डायग्नोज सेल्फ कर लीजिए कि भाई आपका इस तरह का फीलिंग आ रहा है फेस पे, क्योंकि ये धीरे धीरे इंक्रीज होता है। अगर ऐसा कुछ फील हो रहा है तो इमीडिएट डॉक्टर के पास जाइए, अपने न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए और इमीडिएट मेडिसिन जो भी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे वो स्टार्ट करिए। उसके साथ साथ आपको चालू करना है एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट में आपका रिकवरी बहुत फास्ट होता है। जो आपको 3 वीक्स 4 वीक्स में आपको फ़र्क पड़ेगा वो विद इन अ वीक पड़ेगा। दूसरा कैसा है कि ये जो प्रॉब्लम है कम्प्लीटली ट्रीटेबल है, मतलब ये
उपचार इसका हो जाता है अगर आप सही टाइम पे डॉक्टर के पास गए, नहीं तो ये ठीक भी नहीं होता है। अगर आपको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, आपका एज 65-70 के पास है, तो मुंह हल्का सा सीधा हो जाएगा, लेकिन आइज़ का जो आइज़ और क्लोजिंग एंड ओपनिंग का जो प्रॉब्लम है, ये मैंने देखा है काफ़ी लोगों को कि काफ़ी समय तक रहता है और ये जाता भी नहीं कभी कभी। अगर हाईली डायबिटिक है और एजिंग है तो भी जाता भी नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने फेस का डायग्नोस करना समझिए। नमनेस होगा, और नमनेस होगा, आपको सर में दर्द होगा, इस तरह की चीज़ें आपके साथ होंगी, तो आपको समझना है कि ये कुछ तो गड़बड़ है, डॉक्टर से संपर्क करें। एक्यूपंक्चर में बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है। आप देखिए कि इसमें हम लोग एक्यूपंक्चर में निडल लगाते हैं, फिर उसमें थोड़ा स्टिमुलेशन देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टिमुलेशन। उससे आपके जो मसल्स हैं वो जल्दी जल्दी रिलैक्स हो जाते हैं। नर्व आपकी जो डीजनरेट हुई है, जो पिंच हुई है, जिसके अंदर इन्फ्लेमेशन हुआ है, वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाता है। तो फेशियल नर्व का ही प्रॉब्लम है। वो फेशियल नर्व्स के ऊपर आपका जो काम है हमारा एक्यूपंक्चर का, वो बहुत ही माइन्यूट और बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। निडल के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक स्टिमुलेशन लगाएंगे और बहुत जल्दी आपको इसका रिकवरी मिलता है। फिजियोथेरेपी में क्या होता है कि फिजियोथेरेपी में हम लोग गैल्वेनिक मसल स्टिमुलेटर मशीन होती है, उसके हम लोग स्टिमुलेशन का इस्तेमाल करते हैं। पॉइंटेड हमारा प्रोब होता है, उससे हम लोग पॉइंट्स देते हैं आपको। दूसरा, फिजियोथेरेपिस्ट आपको एक्सरसाइज करवाता है। जैसे आपका फेस टेढ़ा हो गया है तो हम लोग एक एक्सरसाइज कराते हैं, प्रेशर डाल के 1 2, माउथ खोलना, जाग खोलना, फिर वन साइड हवा भरना, इस तरह की एक्सरसाइज। फिर आई को बंद करना, खोलना, ये आपको अभ्यास करना पड़ता है। सुबह शाम अपने आइज़ को जोर से बंद करें, जोर से खोलें, मुंह में हवा भरें, फिर जॉ का एक्सरसाइज। और इसमें काम और कर सकते हैं आप, इधर आपको एक डिप्रेशन मिलेगा, वो डिप्रेशन में फिंगर डाल के आप इसको मूवमेंट भी कर सकते हैं, आपको बहुत जल्दी फायदा होगा। डियर फ्रेंड्स, बेल्स पाल्सी कॉमन हो गया है, किसी भी एज ग्रुप को हो रहा है, तो इससे बचने का तरीका यही है कि अपने फेस पे कभी भी कोई भी इस तरह का नमनेस फीलिंग हो, सर में दर्द हो, इमीडिएट डॉक्टर के पास जाइए, अपने प्रॉब्लम को बताइए, डायग्नोस हो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि नर्व प्रॉब्लम है, टाइम फ्रेम अगर बढ़ गया, आपने ध्यान नहीं दिया, तो ये फिर भी बहुत लंबा लेता है समय रिकवर होने के लिए। डियर फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड में शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।